यहाँ भगवान विष्णु की एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो न केवल आपको आध्यात्मिक प्रेरणा देगी, बल्कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करेगी। भगवान विष्णु और अर्जुन, किसान की श्रद्धा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। उसकी जिंदगी का एक ही नियम था, कभी किसी का बुरा मत करो और हमेशा भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रखो। हालांकि उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। खेती ही उसकी रोजी रोटी थी, लेकिन कई वर्षों से मौसम प्रतिकूल चल रहा था, जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरी भक्ति का क्या फायदा? भगवान विष्णु ने आज तक तुझे कोई वरदान नहीं दिया। देख, तेरा खेत भी सूख गया है और तेरा घर भी टूटने के कगार पर है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, भगवान विष्णु मेरे साथ हैं। वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। विष्णु भगवान की परीक्षा। एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया। बादलों की गर्जना, तेज बारिश और भयंकर हवाओं ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अर्जुन का घर तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। यह देखकर गांव के लोग बोले, अब क्या करेगा अर्जुन? तेरा सब कुछ चला गया। अब भी तेरा भगवान विष्णु तुझे बचाने नहीं आए। अर्जुन का दिल टूट गया था, लेकिन उसने भगवान को दोष नहीं दिया। वह मंदिर गया और विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा आप पर विश्वास रखूंगा। अजनबी का आगमन। अगले दिन सुबह जब अर्जुन अपने खेत की हालत देखने गया, तो उसने देखा कि एक अजनबी वहां खड़ा था। वह बहुत ही गरीब और भूखा प्यासा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ था। अर्जुन ने बिना किसी स्वार्थ के उस अजनबी को अपने घर बुलाया और उसे खाने के लिए जो कुछ भी बचा था वही परोसा। उसने अजनबी को अपने घर में आराम करने के लिए जगह दी। खाना खाने के बाद वह अजनबी मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, तूने मुझे बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराया, जब तेरे पास खुद कुछ नहीं था। तेरी भक्ति और सेवा की भावना देखकर मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भूखा रहना पड़े। अजनबी ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगाओ, यह तुम्हें बहुत फल देगा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उस बीज को अपने खेत में बो दिया। अरण्यनादिर, चमत्कारी पेड़ का प्रकट होना। अर्जुन ने हर दिन उस बीज की देखभाल की। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल वृक्ष उगाया। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह एक चमत्कारी पेड़ पार था, जिसकी शाखाएं स्वर्ण से चमक रही थीं और उस पर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई वृक्ष नहीं देखा था। अर्जुन के पास अब अन्न, फल और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। गजाइखा, भगवान विष्णु का रहस्योद्घाटन। रात के समय अर्जुन जब अपने घर में विश्राम कर रहा था, तभी उसके सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मैं वही अजनबी था जिसे तूने प्रेम पूर्वक भोजन कराया था। मैंने तेरी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा ली थी। तूने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। तेरी निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा को देखकर मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। ये चमत्कारी वृक्ष मेरी कृपा का प्रतीक है। जब तक तेरा मन सच्चाई और भक्ति में रहेगा, यह वृक्ष तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरी परीक्षा ली और मुझे अपने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, सच्ची भक्ति वही है जो संकट में भी अडिग बनी रहे। जो व्यक्ति विश्वास, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इसके बाद अर्जुन ने उस चमत्कारी वृक्ष का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया,
बल्कि गांव के गरीबों की भी सहायता की। वह गांव में एक आदर्श पुरुष बन गया और उसकी ईमानदारी व श्रद्धा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। खाजिद कोठ हो साहब शाखानी से शिक्षा। ओय, भगवान पर विश्वास रखें। कठिनाइयां आएंगी लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। 2, सच्ची भक्ति कभी डगमगाती नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा बनाए रखें। 3, निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की भलाई करता है उसे भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। 4, धैर्य और परिश्रम से सफलता मिलती है। अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया, इसीलिए उसे सफलता मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपना धर्म निभाते हैं, तब तक जीवन में कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। भगवान विष्णु की कृपा सच्चे भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। जय विष्णु भगवान। ओम ओम।